जी। तो एक्चुअली ये डेटाबेस से पहले पढ़ाना चाहिए था एंड आई मिस दैट। फिर किसी ने आइडेंटिफाई किया कि ये भी पार्ट है, तो वी आर गोइंग टू लर्न दैट। ठीक है, तो हार्डवेयर चलता कैसे है और हार्डवेयर को चलाने के लिए कितने से टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो हम थोड़ा सा इनसाइड पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और यूटिलिटीज क्या होती है और ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे कि भाई हमें समझ में आ रहा है, कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही पढ़ने में कंपैरेटिव टू द अदर सब्जेक्ट। कोई अगर कोई मुश्किल है तो सर के साथ ओपनली डिस्कस हो जाएगी। सर आई डोंट नो, क्विज़ेस असाइनमेंट अभी किए हैं और एक हम एक लंबा सा असाइनमेंट कर लेंगे, तो उसमें हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये सवाल है और ये पूछने की ज़रूरत है, इसको आप समझ लीजिए। तो अभी तक कोई चैलेंज, कोई बहुत मुश्किल ऑनलाइन के अंदर हो रही है या ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब रिलेटिवली समझ में आ रहा है, कोई चैलेंज तो नहीं है। मतलब कोई अगर चीज़ है तो सर इसको ओपनली डिस्कस हो जाए कि सर ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। नो क्वेश्चन। चलिए, तो कोई एज्यूम कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। कंप्यूटर कैसे चलता है विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर। तो हम थोड़ा सा इसको वेरी इजी टॉपिक, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट सही हो जाए। ये पढ़ लीजिए, फिर इसको मैं लेते हुए इसको बेस बना के आगे चलेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था आईटीसी में कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कनेक्टिविटी। अब हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर चलता कैसे है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर में जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी बेसिक समझ लीजिए ये है कि हार्डवेयर तो जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है और उसमें कौन सी चीज़ लोड हो जाती है खुद ब खुद जो हम लोड नहीं करते हैं, और फिर हम जब उसको कोई कमांड देते हैं वर्ड से, तो वर्ड किससे बात करता है, और फिर मशीन कैसे प्रिंटर को वो देती है कमांड के भाई प्रिंट करो, और प्रिंटर वो प्रिंट कर देता है जो हम उसको कहते हैं। तो हाउ डज दिस माय वर्ड एप्लीकेशन टॉक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम टॉक्स टू हार्डवेयर एंड देन प्रिंट माय। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एनीथिंग यू टच, जो फिजिकल इक्विपमेंट है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, पीसी, डेस्कटॉप, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सारी चीजें। ठीक है ना, ये सारी चीजें हार्डवेयर है। अब ये जब तक जिसमें बिजली नहीं होती है और जिसमें कमांड नहीं होती है तो कुछ करता नहीं है। ठीक है ना, जब इसको हम ऑन करते हैं और इसको जब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर ये चलना शुरू होता है और फिर ये बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो व्हाट इज द बैकग्राउंड? ठीक है, तो हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर उसको चलाता है, जो चीजें हैं उसके अंदर है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप के सॉफ्टवेयर है जो इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हम जो आ रही है एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंस्ट्रक्ट करती है? तो प्रॉब्ली आंसर इज नो। लेकिन ये कैसे है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम किससे बात करता है, सारा कुछ। ठीक है, तो विद दैट बैकग्राउंड हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, जरा पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हार्डवेयर नीड्स सॉफ्टवेयर टू बी यूजफुल। ठीक है, पहली चीज तो हार्डवेयर को आपको करंट और नो करंट, तो पहले बिजली देनी होगी, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप इसको कोई चीज लोड करेंगे। द हार्डवेयर नीड्स सॉफ्टवेयर टू बी यूजफुल। ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन सो व्हेन अ यूजर नीड समथिंग, कोई जब आप काम करना चाहते हैं कंप्यूटर से, कोई लेटर प्रिंट करना चाहते हैं, कोई और चीज करना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, या कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, या जैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करके ऑनलाइन जाके जूम के अंदर एक लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो ये कब होगा? जब आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, उसको बोलेंगे कनेक्ट करो और उसको इस टाइम पे सुनेंगे सर की। तो कंप्यूटर इटसेल्फ डज नथिंग, बट देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर जो आपको वो करने की इजाजत देंगे या उसको करवाएंगे। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपने डायरेक्टली नहीं दी है, आपने
मीटिंग की आईडी दी है और ये सारा कुछ है, तो ये सारी चीजें जो आप कंप्यूटर से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन वही है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी जो आप यूज कर रहे हैं, ये जूम की एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप सर का लेक्चर सुन रहे हैं। मेल भेजनी हो तो आप कोई भी गूगल, याहू या जो भी है आपका मेल यूज करेंगे और अपने आईडी से भेजेंगे, रिसीव करेंगे। या इसी तरह से अगर एमएस ऑफिस है तो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, तो ये एप्लीकेशन है, इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। ठीक है। अ, जब आप कहते हैं कंप्यूटर से प्रिंट करो, तो डज ही अंडरस्टैंड? नो, ही डज नॉट, कंप्यूटर डज नॉट। ठीक है ना? तो लैंग्वेज दैट मशीन अंडरस्टैंड इज करंट और नो करंट, दैट्स अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो वो ये समझेगा करंट है क्या नहीं है, तो करंट है या नहीं है, इट्स ए मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना? 0 1 जिसको आप पढ़ के आए, नंबर सिस्टम है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है या माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली समझता है, प्रोसेसर जो होता है ना डायरेक्टली समझता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट बाय प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो असेंबली के प्रोग्रामर्स नहीं मिलेंगे या बहुत मिले मुश्किल से मिलेंगे, और मिलेंगे तो फिर आपको वो बहुत जबरदस्त काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मशीन से ही काम कर रहे हैं और सारी चीजें नहीं कर पाते। ठीक है, तो दैट्स अ इशू। ठीक है, तो फिर आप उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर आप कहते हैं एक हाई लेवल की लैंग्वेज होनी चाहिए जो अंग्रेजी से कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी जो बहुत मुश्किल ना हो। यानी मशीन की लैंग्वेज मुश्किल होती है तो फिर हाई लैंग्वेज जो होती है इसको आप ट्रांसलेट करते हैं, आप लिखते वही हैं अंग्रेजी से करीब, इफ देन और ये सारी चीजें, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आप पढ़ते हैं अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर ये ट्रांसलेट करती है मशीन में और फिर मशीन बात करती है, मशीन लैंग्वेज बात करती है मशीन से, तो ये दरमियान में एक ट्रांसलेटर लगा देते हैं, कंपाइलर बना देते हैं, या लैंग्वेज का कंपाइलर आप बना देते हैं। ठीक है ना? तो ये दरमियान में हमने एक चीज बनाई, कंपाइलर। तो कंपाइलर को जो आप लिख के देते हैं वो सिंटेक्स होता है, फिर वो सिंटेक्स करता है एग्जीक्यूटेबल में मशीन में, फिर मशीन से वो एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो बात क्लियर है कि सॉफ्टवेयर के अंदर फिर देन बात है हार्ड मशीन लैंग्वेज, देन मशीन के बाद फिर एक दरमियान में एक लैंग्वेज है जो अंग्रेजी से करीब करीब होती है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, तो वो उसका सिंटेक्स समझना रिलेटिवली आसान होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या कंपाइलर्स क्या होते हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लॉजिक बनाना आसान है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना आसान है, उसके नाम रखना ये सब आसान है, वेरिएबल्स, सारी चीज़ें। तो वो जब आसान होती हैं तो आप उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिमाग जो है वो असेंबली लैंग्वेज पे नहीं चलता है बल्कि लॉजिक पे चलता है, तो लॉजिक आप आसानी से लिख सकते हैं, तो फिर आप उससे बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो दैट इज द रीजन आई हाई लैंग्वेज या लैंग्वेज ट्रांसलेटर या कंपाइलर इज हैज कम इन बिटवीन। ठीक है, तो वो बहुत सारे होते हैं, सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई लेवल एंड लो लेवल, तो लो लेवल क्या है, मशीन, और हाई लेवल क्या है, आपकी जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं सॉफ्टवेयर में। एक तो जो डायरेक्टली सिस्टम से बात करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी है, लेकिन somebody talks to the system directly। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में करता है और आपको विजिबल नहीं होती, तो हम जरा सा देखेंगे कि बैकग्राउंड में वो क्या क्या चीजें कर रहा होता है। ठीक है, और उसके क्या नाम है। ठीक है ना? देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, मेमोरी मैनेजमेंट, कर्नल, डिवाइस मैनेजमेंट, अभी हम जरा देखेंगे डिटेल में जाके थोड़ी सी देर में। ठीक है, तो वो बहुत कुछ कर रहा होता है जिसका आपको
कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं या वर्ड पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं या कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, दीज आर ऑल एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल हो जाती है और फिर ये आपके हार्डवेयर से बात करती है और फिर आपको अलाउ करती है बहुत सारी चीजें। ठीक है, इससे आप जनरली फेमिलियर है। और जिन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो उनको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होगी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है पूरा आई गेस पढ़ेंगे आप लोग शायद, आई गेस कंपाइलर या इस तरह की चीजें। ठीक है, तो एक जब आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो पहले हमने कहा हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम इसको दो तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको मैंने आगे उसमें बनाया इस तरह से। आप तो जो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन आप नॉर्मली यूज करते हैं ये लिखी हुई एप्लीकेशन होती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉर्मली मशीन के साथ आता है या कोई एक्सपर्ट जो हार्डवेयर को समझता है वो लिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर आप डिवाइड करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं और ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक है ना, ये प्रोग्राम क्या करते हैं, ये नॉर्मली बैकग्राउंड में होते हैं और ये डायरेक्टली बात करते हैं हार्डवेयर से। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पैकेजेस जैसे आपका MS ऑफिस हो गया या जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी आप लिखते हैं, कोई बिजनेस एप्लीकेशन लिखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें एप्लीकेशंस कहलाती हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये है, तो हम इनको जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है और क्या चीज होती है, इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम हार्डवेयर को जो उसकी है वो नहीं पढ़ेंगे, माउस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसर, वो हमने बस पढ़ लिया, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम ये कुछ जरूरी चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, जब सिस्टम चलता है तो कैसी चीज ऑन होती है, फिर कौन सी चीज उसमें लोड होती है, ये जरा हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है अभी तक? क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए, कोई जवाब नहीं यस इसका सर। मतलब? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनदर वे टू क्लासिफाई सॉफ्टवेयर क्या है, श्रिंक रैप्ड और कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। श्रिंक रैप क्या होता है, या कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। अब मैं जरा समझाता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये इसको ऐसे कहते हैं, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। ठीक है, ये असल में इसका एब्रीविएशन है, जो शेल्फ SH। ठीक है, अभी क्या चीज होती है, थोड़ा सा मैं बताया था। एक तो वो है जो आप जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं, श्रिंक रैप। जिस तरह अगर आप विंडोज खरीदेंगे, कॉपी नहीं है तो आपको एक डब्बा मिलेगा जिसके अंदर CD होगी, एक मैनुअल होगी और ये सारी चीजें होंगी, जैसे अगर आप MS ऑफिस खरीदते हैं। इसी तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सैप है, ओडो है, तो ये बने बनाए सॉफ्टवेयर होंगे, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे तो ये श्रिंक रैप तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल आपको मैनुअल्स मिलेगी, CDs मिलेंगी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मतलब दिस इज नॉर्मली रेडीली अवेलेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट तो अपनी प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल देता है, यानी 100% रेडीली अवेलेबल। सैप है, ओडो है, ये आपको 85% 90% रेडी मिलेगी, 10% उसमें चेंजेस होगी। तो ये बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, आपकी जरूरत के मुताबिक बने बनाए हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कमर्शियली ऑफ द शेल्फ, यानी शेल्फ में से उठाए और आपको लगा दिए, बने बनाए होते हैं, या श्रिंक रैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ये विंडोज जो है वो कमर्शियली ऑफ द शेल्फ है, या श्रिंक रैप यानी होता है ना प्लास्टिक की थैली में जैसे बंद होते हैं, ये वो वाली टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरे होते हैं कस्टम बिल्ड, इसको बी स्कोप भी कहते हैं। कस्टम बिल्ड, कस्टम बिल्ड का क्या मतलब है?
कस्टम बिल्ड का मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसी काम कर रहे हैं जिसमें से रेडीली अवेलेबल, जैसे SAP या ओडो जो सॉफ्टवेयर है वो ERP है, यानी कोई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है गाड़ी की, या आप मैन्युफैक्चरिंग है बिस्किट की, या मैन्युफैक्चरिंग है दवाइयों की, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आप रॉ मटेरियल खरीदते होंगे और अपने पास स्टोर करते होंगे, और फिर एक लेबर लगाते होंगे, फिर उसको कन्वर्ट करते होंगे फिनिश प्रोडक्ट में, फिर फिनिश प्रोडक्ट रखते होंगे, फिर उसको बेचते होंगे, तो दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ERPs, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो ये बने हुए हैं पिछले 20 साल 25 साल से, लोगों को पता है स्टैंडर्डाइजेशन ये जरूरत है, ठीक है। इसी तरह सप्लाई चेन है, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें। तो ये वो चीजें हैं जो आपको रेडिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन कस्टम बिल्ड क्या होता है कि अगर आपको ऐसी चीज कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, या कोई आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस बहुत डिफरेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वो आपसे ऐप नहीं खरीद सकते, आप रिक्वायरमेंट देंगे और लोग उसको बना के देंगे। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड, कि आपकी जरूरत के मुताबिक वो बना के देंगे, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर हैं तो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और ओपन सोर्स भी हैं, तो आप वो ले सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर आप बनवाएंगे, फिर आप कहेंगे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन डेवलप इट फॉर यू। समवन तो नहीं होता, बल्कि टीम होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होगी। तो नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर हाउस से बात करेंगे, किसी वेंडर से बात करेंगे, और कुछ चीजें देखेंगे, फिर आप उसको दे देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। हु ओन सॉफ्टवेयर, ये एक सवाल है कि सॉफ्टवेयर हम सुनते हैं लाइसेंस है या पायरेटेड है, तो हम जरा इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। हु ओन द सॉफ्टवेयर, जरा पढ़िए। अच्छा, ये बात हो रही है ऑफ द शेल्फ, यानी जनरली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है, या ऑफिस है, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट डू दे ओन इट? आंसर इज नो, ठीक है। कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है इसको। तो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, तो फिर करता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपको दे देता है, आप इसको इस्तेमाल करें, लाइसेंस दे देता है आपको इस्तेमाल करने के, और उसके पैसे लेता है वो। तो वी जस्ट बाय अ लाइसेंस, ठीक है। तो ओनरशिप उसकी होती है, ओनरशिप उसकी रहती है। वो आपको एक एप्लीकेशन बना के कहता है जी $250 दे दीजिए और आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसकी ओनरशिप एक पूरा लाइसेंस होता है। अगर आप वो जो आप यस करते हैं ना, तो उसमें आप पढ़िए कि क्या क्या चीजें होती हैं। वो ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी, हम पढ़ते नहीं हैं, हम उसको एग्री कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है, ठीक है। तो हु ओन्स? माइक्रोसॉफ्ट ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है तो माइक्रोसॉफ्ट की ओनरशिप होगी। SAP ने बनाई है तो उसकी प्रोडक्ट ओनरशिप होगी। इसी तरह से SAS की कंपनी है, या कोई भी कंपनी है, वो लाइसेंस देती है सिर्फ आपको। या ऑरिकल है, तो ऑरिकल डेटाबेस की ओनरशिप नहीं देती है आपको, सिर्फ कहती है कि आप 1 साल तक इतने लोग यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजर भी लिमिट करती है और ड्यूरेशन भी लिमिट करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो जरा हम उसको समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, या जो लाइसेंस है वो कितने टाइप का। एक तो प्रोप्राइटरी होता है। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि जनाब विंडोज, मैकिंटॉश, या एप्पल समझ लें, या माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लें, तो ये अपनी चीजों को ओन करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। कुछ है फ्री सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स भी कहते हैं कुछ चीजों को। कुछ चीजें हैं शेयरवेयर। प्रोप्राइटरी का तो आपको आइडिया है। प्रोप्राइटरी जैसे आपका विंडोज हो गया, या ऑफिस हो गया, इसी तरह से कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये तो आपको आइडिया है कि दीज आर प्रोप्राइटरी, यानी ओनरशिप किसकी है? वेंडर की है या मेकर की है, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है? कम्युनिटीज बनी हुई हैं, कम्युनिटीज बना के, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज। अच्छा, कम्युनिटीज में हजारों लोग हैं, 3-3, 4-4 हजार लोग हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, और एक जगह वो, जैसे अपाची है, तो अपाची में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अपाची में हुडूब एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से स्पार्क है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अपाची का ओपन ऑफिस भी है।
अगर आप ऑफिस यूज करना चाहते हैं तो ओपन ऑफिस यूज कर सकते हैं। और ये सारे फ्रीवेयर है, इसको कहते हैं ओपन सोर्स, यानी लोगों ने बना के उसको लाइसेंस फ्री कर दिए हैं, आप उसको यूज करिए, ठीक है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तीसरी चीज होती है शेयरवेयर, ठीक है। तो शेयरवेयर में दो चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वो थोड़ी सी कॉस्ट रखते हैं, $10, $15, $20, और आपको कई वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं और आप चला लेते हैं, छोटी सी एप्लीकेशन होती है, और उसको आप बेचना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर, ठीक है ना। तो शेयरवेयर में नॉर्मली कॉस्ट कम होती है, और शेयरवेयर का एक और भी वर्जन है जिसको कहते हैं ट्रायल वर्जन, ठीक है। तो ट्रायल वर्जन में पूरी कॉस्ट होती है, होता है कि आपको ट्रायल वर्जन दे देता है, और आप चलाएं उसको 1 महीने तक, 15 दिन तक, या जो भी वो लिमिटेशन देता है, ठीक है। तो नॉर्मली 1 महीने तक आप फ्री चलाएं, अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद लें, वरना फिर वो आपको लॉक कर देगा, फिर वो चलेगा नहीं, ठीक है, वो उस डेट के बाद वो चलेगा नहीं। तो ट्रायल वर्जन कहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? प्रोप्राइटरी, फ्रीवेयर या ओपन सोर्स या शेयरवेयर, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे हम कोई सवाल है तो ले लेंगे, वरना फिर आगे डिटेल में जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? हु ऑन यस सर। दस? ठीक है, चलिए। प्रोप्राइटरी लाइसेंस में क्या होता है? अब ये थोड़ी सी शिक है जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये आपने पढ़ी होंगी तो। यूजर पे द मार्कर मेकर ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर बाइंग अ लाइसेंस। जैसे अगर आप विंडोज खरीदते हैं तो आप $250 देंगे, तो मेकर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अलाउ करता है यूजर टू यूज द सॉफ्टवेयर। अब वो पायरेटेड नहीं है, यानी आपने उसको पैसे दे दिए हैं और उसकी इजाजत से आपके ऊपर, आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वो है, ठीक है। तो लाइसेंस जनरली डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, या जो ज्यादातर जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, और आप इस जैसी प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इट अलाउज यूजर टू यूज इट। ये भी है, जिस तरह होता है ना, आपने पता नहीं कोक की जो बॉटल है, कोक की बॉटल भी बना नहीं सकते हैं आप, पता है आपको ये बात? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो फिर वो उनकी ओनरशिप हो जाती है। तो यूजर इज लीगली बैरेड फ्रॉम मेकिंग कॉपीज, ठीक है। तो आपको एक कॉपी दी है, आपको एक लाइसेंस दिया है, आप उसकी कॉपीज नहीं बना सकते। बैकअप के लिए बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बना सकते, यानी आप किसी को बना के दे नहीं सकते। तो उस पर बड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर पेनल्टी है, पैसे लगते हैं आपको। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। विंडोज, मैकिन्टॉश, MS वर्ड, अब ये सारे हैं एंटीवायरस, ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके, जो आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपको बनाते हैं और आपको उसको लाइसेंस दे देते हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये बड़े बड़े जो, ये तो छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप बड़ा जो सैप है जो लाखों डॉलर में मिलेगा, या कोई डेटाबेस है जिसकी लाखों में डॉलर होगी, तो वो भी इसी के अंदर प्रोप्राइटरी, ओरेकल हो गई, या SAP हो गई, या SAS हो गई, या EDS हो गई, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है। फ्रीवेयर लाइसेंस क्या होता है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसकी ओनरशिप नहीं होती, इसको GNU भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्रीवेयर क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटी है जो बनाती है और आपको यूज करने के लिए देती है, उसके लिए पैसे नहीं मांगती है, ठीक है ना। तो ये कमर्शियल काम नहीं है, ये लोगों की खिदमत समझ लीजिए, ठीक है। तब मैं बताता हूँ कि लोगों की खिदमत कैसे है। तो ये वाले नाम है, लिनक्स है, और इंटरनेट का एक्सप्लोरर है जो आपको वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें। तो अब ये क्या चीज है, ठीक है ना, ये फ्रीवेयर क्यों बनते हैं, अब उसकी पूरी फिलॉसफी है। ये वो लोग हैं जो खिदमत खल करना चाहते हैं, यानी जब आप कमर्शियल सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज़ है, और तकरीबन हर आदमी को उसकी ज़रूरत है, विंडोज़ की और MS ऑफिस की और इंटरनेट ब्राउज़र की, तकरीबन हर आदमी को ज़रूरत है। और माइक्रोसॉफ्ट इससे बहुत पैसे बनाता है। तो फिर एक जिस तरह होता है ना, जिस्म में कोई बीमारी होती है तो एक एंटीबॉडी बनती है, और फिर वो बीमारी से लड़ाई लड़ती है। तो फिर क्योंकि विंडोज की मैनिपुलेशन है, विंडोज में बहुत सारी चीजें ना, आपको कंपटीशन तो है नहीं, तो बनाओ और बेचो, और जिस प्राइस से बेचो जो भी है लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो फिर ये कंपटीशन क्रिएट होता है कि हम फ्री बना के बेचेंगे, तो वही लोग जो विंडोज बना सकते हैं वो फिर बनाते हैं। तो यूबंटू का अगर आपने नाम सुना हो, या लिनक्स का नाम सुना हो, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम,
बिल्कुल अब विंडोज जैसी हो गए, यूबंटू, ठीक है ना। तो ये लिनक्स का प्लेटफॉर्म है या यूनिक्स का प्लेटफॉर्म है, तो ये ओपन सोर्स है, इसमें वायरसेस भी कम है, इस बहुत स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो फिर ये हुआ है, तो इसको वो कहते हैं कम्युनिटी बना दी उन्होंने, एक वेबसाइट पे डाल दिया, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, उसमें कोई आप चेंज करें, एक मेथोडोलॉजी डिफाइन कर दिया, अगर कोई गलती है तो आप उसको सही कर दें, कहीं से भी कर दें, पाकिस्तान से कर दें, कहीं से भी कर दें। तो देखिएगा ओपन सोर्स क्या चीज होती है, फिर इसमें जाके देखने की जरूरत है आप लोगों को। तो ये वाली चीजें हैं, इससे आपके टैलेंट भी बहुत एक्सप्लोर होता है, दुनिया को पता चलता है कि आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर इस तरह से बनते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओपन सोर्स सॉर्ट क्या होता है जी? ये ओपन सोर्स सॉर्ट क्या होता है जनाब, लोग बनाते हैं और ठीक है, अदर गिव्स द हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड सो दैट दे कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ओपन सोर्स कोड में दो तरह होते हैं, एक मशीन कोड होता है, यानी लोग एग्जीक्यूटेबल दे देते हैं, और दूसरा उसका कोड भी दे देते हैं। तो अब ये फैशन खत्म हो रहा है मशीन कोड वाला, अब लोग कोड दे देते हैं, यानी पूरा जो सोर्स कोड है वो पढ़ो, देखो, सीखो, ठीक है। जैसे ओडो है, या कोई ओडो एक ईआरपी है, और उसको खैर अब वो कमर्शियल हो गया, लेकिन पहले तब वो ओपन ईआरपी था, तब वो नहीं था, तो इस तरह से। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स लाइट, ठीक है। तो पाइथन आपको पता है ओपन सोर्स है, इसी तरह से यूबंटू ओपन सोर्स है, इस तरह पोस्टग्रेस ओपन सोर्स है, ठीक है ना। ओपन सोर्स का मतलब है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, और हर साल पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसमें फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, तो हम छोटे छोटे टूल्स बनाने हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशन बनानी है, इसमें इतनी पावर यूज करनी ही नहीं होती है, तो आप ओपन सोर्स यूज कर सकते हैं। पाइथन की लैंग्वेज यूज कर ली, और पोस्टग्रेस का डेटाबेस कर लिया, और सारी एप्लीकेशन बना ली, उसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एक दफा वन टाइम कॉस्ट है, उसके बाद कस्टमर यूज करता रहेगा जब भी, ठीक है। वरना अगर आप एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट पे बनाएंगे तो हर साल आपको लाइसेंस के पैसे देने पड़ेंगे, उसकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देनी पड़ेगी, ये सारी हर साल देने पड़ेंगे। आपने तो पैसे ले लिए, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है। अ, आगे चलते हैं। शेयरवेयर क्या चीज होती है? शेयरवेयर शेयरवेयर ये होता है कि एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, और मैंने जैसे बहुत सारे बच्चे डाल के अभी गूगल उस पर डाल देते हैं ना, तो एक एप्लीकेशन बनाई और लोग खरीदे, और उसको $10 में, $5 में, $50 में, वो छोटे वो है शेयरवेयर, आप बना लेते हैं कोई चीज यूज करने के लिए, तो ये उस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो कोई एक नया आइडिया है आपको, और आपने बना के गूगल के ऊपर डाल दिया, फिर वहां से लोग डाउनलोड करते रहे और पेमेंट करते रहे। शुरू में आप फ्री में भी डाल सकते हैं, तो ये वो चीज है। अलाउज द यूजर फ्री यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर, बट रिक्वेस्ट दैट पे स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। तो इसमें ओनरशिप आपकी होती है, वो डाउनलोड करता है और उसको यूज करता है, ठीक है। ये एक है ट्रायल वेयर, जरा इसको पढ़ लीजिए, ट्रायल वेयर का क्या मतलब है। ठीक है, ये सिमिलर है शेयरवेयर से, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि फ्री नहीं है, ये आपको आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले होता है कि आप ट्रायल वर्जन में कोई आएगा यूट कर, क्योंकि इंटरनेट इतना पावरफुल हो गया और इतनी स्टेबल हो गई है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक ट्रायल वर्जन उसको दे देते हैं, कहीं से वो डाउनलोड कर देता है, इंस्टॉल कर लेता है, और फिर चलाना शुरू करता है, और उसको अगर पसंद आता है तो फिर वो खरीद लेता है। तो इस तरह से है। तो आफ्टर एन इनिशियल ट्रायल पीरियड वी कैन रेंज फ्रॉम ए वीक और फ्यू मंथ्स। तो ये नॉर्मली 30 डेज का ट्रायल वर्जन होता है, जो आप लगाते हैं तो क्लॉक चलना शुरू हो जाती है, वो दिन गिनना शुरू होता है, 30 डेज पे वो लॉक कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अब कोई डाउनलोड करना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रायल वर्जन है, आप चला के देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर में ये है ना कि क्या है क्या नहीं है, तो ये फीचर है, ये फीचर है, तो आप वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको चला के देख लें तो ज्यादा बेहतर है। ये ऐसे जैसे आप कहीं कपड़े या जूते लेने जा रहे हैं, तो आप चला पहन के देख लेंगे, तो आप पहन के देख लीजिए, समझ में आ रहा है तो ले लीजिए, दैट इज ट्रायल वर्जन, ठीक है। तो ट्रायल वर्जन इज फ्री, ठीक है। तो लोग ले लेते हैं और फिर इसको चलाते हैं, उसके बाद नहीं चलाते, ठीक है। इसको यहाँ तक रखते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कल डिस्कस कर लेंगे, और इसको यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज, एनीथिंग अभी तक? नो सर, क्लियर है।
क्लियर है, तो इसको जरा पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा। मेरी अटेंडेंस में लगी थी तो वो लगा था। अटेंडेंस, जरा सब्र करिए, मैं अटेंडेंस पे दोबारा जाता हूँ, सब्र करिए। सर ये जो मतलब हाँ कुछ, एक सवाल था हाँ जरूर कि सवाल। जैसे ओपन सोर्स जो होता है तो उसके अंदर सर ये कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है फिर? हाँ जरा होल्ड करें, अटेंडेंस किसकी रह गई जरा बता दे जरा। सर मेरी रह गई सैयद ज़ोएब अली, तीसरे रोल नंबर 3rd। हाँ लगा दी। और कोई? फिफ्थ पे सर जी सैयद मोहम्मद साले, फिफ्थ पे